विजया जी, महाराज जी, सब तज हरि भज ये स्थिति जीवन में स्वतः आती है या साधक को दृढ़ भजन निश्चय- भजन भजन नाम जब से आती है, ये बातों से नहीं आती। सब तज हरि भज बहुत बड़ी स्थिति है, छोटी मोटी स्थिति नहीं है। जब हृदय में केवल भजन की लालसा लग जाए तो जीवन कृत्य कृत्य हो जाए। खूब भजन करो, साधु संग करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, पवित्र भोजन करो, किसी की निंदा मत करो, कोई गलत दृश्य मत देखो, कोई गलत बात मत सुनो, बहुत सावधानी से चलो, तब जाकर के मन धीरे धीरे नाम में लगता है। जब पाप का नाश होता है और नाम में रुचि पैदा हो जाती है, तब सब तज हरि भज स्थिति आती है। सब तज में अभी छोटी मोटी बात नहीं है, अभी तो मर्त्य लोक के भोग ही गिरा देंगे। फिर जब आगे बढ़ोगे तो स्वर्ग के भोग आते हैं, फिर आगे बढ़ो तब ब्रह्मलोक तक के भोग उसके सामने पेश किए जाते हैं, जिसे भगवत साक्षात्कार करने की लगन लग जाती है। जब ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। जो यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक के भोगों का त्यागी, वो आत्मबोध प्राप्त करने वाला महापुरुष, वो भगवत साक्षात्कार करने वाला महापुरुष होता है। अभी तो हम मर्त्य लोक के भोगों में फिसल जाएंगे। इसीलिए बहुत सावधान होकर यदि नाम जप किया जाए, निरंतर नाम जप करने का अभ्यास किया जाए, पवित्र भोजन किया जाए, किसी की निंदा न की जाए, किसी की निंदा न सुनी जाए, हर समय भगवान में, तो भगवान बुद्धि में आकर बैठ जाते हैं। तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। इन भगवान कह रहे हमारी और बुद्धि की एकता हो जाती, योग हो जाता है। मैं बुद्धि का योग करा देता हूं, अर्थात बुद्धि भगवदाकार हो जाती है। ददामि बुद्धि योगम, भगवान बुद्धि योग प्रदान कर देते हैं। इसलिए तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम पूर्वक भगवान का निरंतर भजन, भगवान की कथाएं सुनो, भक्तों के चरित्र सुनो, भक्तों का संग करो, समाज की सेवा करो निष्काम भाव से, तो बहुत जल्दी प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाए, ये सारे विकार शांत हो जाते हैं। दास जी, राधे राधे। महाराज जी, जीवन में कोई ऐसा अपराध हो जाए जो खुद की नजर में भी अपराध हो और फिर बाद में उसका एहसास होने के बाद पश्चाताप होने लगे और अंदर से संकल्प हो कि ये ऐसा दोबारा अपराध नहीं होगा, तो महाराज जी क्या प्रभु क्षमा करके पुनः कृपा? बिल्कुल क्षमा कर देंगे, बिल्कुल क्षमा कर देंगे आपको। अब पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, अब नाम जप करने की जरूरत है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है। आपसे ही नहीं, कोई यहाँ ऐसा नहीं बैठा जिससे गलती ना हुई हो, कोई ऐसा नहीं बैठा, क्योंकि भूमि परत भा ढाबर पानी तिम जीवई माया लपटानी। हम सब माया ग्रसित जीव भगवान की करुणा, गुरु की करुणा से कुछ लड़खड़ाते हुए परमार्थ पथ पर चल पाते हैं। लेकिन अगर कहा जाए गलती सबसे होती है, सबसे गलती होती है। भगवान क्षमा करते हैं। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके पवित्र कर दूंगा, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। तो भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करो। अब बहुत कठिन विषय एक है, पूरे जगत के लिए है, क्योंकि हम लोग उसी विषय पे चल रहे हैं। मन से लड़ पाना बहुत कठिन होता है। बाहर बड़े बड़े युद्ध हुए जिनकी महिमा का वर्णन हुआ है, बड़े बड़े इतिहास में युद्ध हुए, लेकिन जो युद्ध मन से होता है वो सबसे बड़ा युद्ध है। और मन में दुर्वासनाएं बसी हुई हैं बहुत जन्मों की। खुली बात समझना, हम एकदम बिल्कुल मन की पन्ने खोल के कह रहा हूं, क्योंकि उसी को पढ़ता रहता हूं। मन में दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासनाएं हमको खींचती रहती भोगों की तरफ। और मन में इतनी प्रियता है कि इसकी बात को हम काट नहीं सकते। एक बार काटते हैं, दोबारा फिर रख देता है, तिबारा फिर रख देता है। आखिरकार हमको अपने मन की बात माननी पड़ती। सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन मन का विरोध सहन करने के लिए तैयार नहीं। यही साधक परास्त हो जाता है। और जिसने मन से ममता हटा ली
और मन का विरोध करना सीख गया और मन को अपने अधीन कर लिया, वही परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इतनी प्यार भरी बात मन से हमारी है कि कसम खवा लो, मन ने गलत क्रिया कराई, हम बिल्कुल छुपा जाएंगे, और जबकि इसकी पोल खोल देनी चाहिए, तभी ये ठीक होगा। पर हम इतना प्यार करते हैं मन को कि मन की बात को नहीं काट सकते और मन की बात को हम बोल नहीं सकते, मन को दुलार करते हैं और वो हमें अंदर खोखला बनाए दे रहा है। हमारे अंदर से सारे सद्गुण, सारे धर्म विचार नष्ट करते हुए हमको बेविचार में, व्यसन में, गंदी आदतों में ऐसे फंसाता चला जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। उसके विरोध करने पर वो इतनी व्यथा पैदा करता है, अशांति पैदा करता है कि ऐसे लगता है कि फिर यार इसकी बात मान जाओ, काहे को इसका विरोध करो। तो साधक फिसल करके भोगों में चला जाता है। इसीलिए भगवान ने गीता जी में कहा है, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुख धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। इस व्यथा को सह जाना बड़ा कठिन है। मन ने ठान लिया ये चीज खानी है, ये व्यक्ति मिलना है, ये वस्तु प्राप्त करना है, ये भोग भोगना है। अब वो एक बार नहीं, जब तक आपको परास्त नहीं कर देगा तब तक लाखों बार वो आपके सामने पेश करेगा, घुमा घुमा के वही भोगा हुआ सुख, वही नवीन बातें, वही नवीन कल्पना, वो बार बार आपको इतना, अगर एकांत हुए तब तो और चढ़ बैठेगा और आपको व्यथित करके अपने अनुसार चला देगा। बस मन के अनुसार चलने के कारण ही संसार बंधन प्राप्त हुआ है। यदि धर्म के अनुसार मन को चला दिया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, गुरु के अनुसार मन को चला दिया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो हे महात्मा जी, ये केवल आपकी ही बात नहीं है, ये हम सबकी बात है कि हम सबसे गलती होती है। पर भगवान से प्रार्थना करें कि इन गलतियों का हमारे अंदर जो वास हो चुका है ये नष्ट हो जाए। रघुनाथ जी, श्याम सुंदर जी, प्रियाजू, सियाजू, जो जिसके आराध्य देव हों, उनके चरणों में प्रार्थना करो कि मेरी सामर्थ्य तो नहीं है कि मैं इन दोषों पर विजय प्राप्त कर सकूं, पर प्रभु आप कृपा करके इन दोषों पर विजय प्राप्त करा दीजिए, नहीं तो बहुत 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 मुश्किल है। हम लोग चल के देख रहे हैं, बहुत ही हठीला है मन। अगर इसने चाह लिया तो न भजन होने देगा, न शांति से बैठने देगा, खोपड़ी खा लेगा, बस वही चाहिए जो इसने चाह लिया है। अब उस समय भगवान नाम जप कर पावे तो निकल जाए, निकलने का रास्ता है। जिस समय अपना तांडव मचा रहा हो मन किसी भोग को लेकर, उस समय आपका कीर्तन शुरू हो जाए, राधा राधा राधा, ये शांत हो जाएगा। लेकिन उस समय कीर्तन की याद ही नहीं रहती, उस समय केवल वही भोगासक्ति छाई रहती है। स्मृति भ्रम में हो जाती है कि सुख संसार में है, ऐसी बुद्धि में बैठकर बस फिर नाश ही नाश कामा संजायते क्रोधा क्रोधा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। इसलिए आप ज्यादा पश्चाताप मत कीजिए, सबसे गलतियां होती हैं। भगवान बड़े कृपा सिंधु हैं। हाँ, कोशिश करें। हम ये नहीं कहते कि कसम खाओ आज से बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हारी सामर्थ्य क्या है? बहुत त्रिगुण माया में बड़ी सामर्थ्य है। वो बहुत बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त का अपहरण कर लेती है। ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। इसलिए भगवान की शरण में हो। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताप तरंदिते। भगवान की शरण में होकर नाम जप करो और रो रो के पुकारो तो पार हो जाओगे। सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसकी रक्षा करने लगते हैं वही इन दोषों से निपट पाता है। नहीं तो भैया चाहे जो वेश रख लो और चाहे जिस देश में चले जाओ, ये पिंड नहीं छूटता। परम पावन वृंदावन धाम है, यहाँ प्रिया प्रीतम नित्य रास विलास कर रहे हैं, लेकिन चित्त वृत्ति अपने ही भोगों की तरफ जाती, प्रिया प्रीतम की तरफ नहीं जाती। गुरु कृपा से लाख प्रयास करो, ये भोगासक्ति की तरफ ही बढ़ती है।
रुपया, पैसा, संसार, चमक धमक, मान, प्रतिष्ठा, शरीर भोग, यही इसके लक्ष्य रहते हैं। प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, उनकी कथा में, उनकी लीला में, उनकी रूप माधुरी में डूबकर रोना, इसके लिए राजी नहीं। बातें भले कह दे लेकिन राजी है भोगों की तरफ। इसलिए खूब नाम जप करो। नाम जप से बुद्धि का परिवर्तन हो जाएगा। जितना नाम जप करोगे उतनी सुबुद्धि जागृत होगी, और सुबुद्धि भगवान में लगती है और दुर्बुद्धि भोगों में